सिद्ध करें कि प्रश्न 39 अभी हल करेंगे। एक प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का वर्ग है, यानी पूरा पे वर्ग, बराबर एक प्लस कॉस थीटा बटा एक माइनस कॉस थीटा। तो हम बायां पक्ष लेंगे सबसे पहले। बायां पक्ष बराबर एक प्लस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का वर्ग। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, एक प्लस कॉस थीटा का वर्ग बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अलग अलग, यानी पूरा पे वर्ग है दोनों पे, तो अलग अलग वर्ग करके हम लिख लेंगे, यानी एक प्लस कॉस थीटा का वर्ग और साइन थीटा का वर्ग है। देखिए पूरा पे वर्ग है तो साइन थीटा का वर्ग हुआ, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब उसको लिख लेंगे एक प्लस कॉस थीटा एक प्लस कॉस थीटा। देखिए वर्ग है यानी दो बार लिख लेंगे, एक प्लस कॉस थीटा का वर्ग यानी दो बार गुना करके इस तरह लिख लेंगे, बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे एक, तो एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक है, तो एक का वर्ग लिखें या एक लिखें एक ही बात है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कह सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे भी लिख लेंगे एक प्लस कॉस थीटा बटा, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। अब एक प्लस कॉस थीटा और एक प्लस कॉस थीटा को काट देंगे, क्या बचा यहाँ पे, बच गया एक प्लस कॉस थीटा, यानी एक प्लस कॉस थीटा बटा एक माइनस कॉस थीटा। तो यही लाना था हमें, बराबर लिख लेंगे दायां पक्ष। प्रश्न 40, तो प्रश्न 40 में है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है प्रश्न। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर है
tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बायां पक्ष है, ये क्या है, दायां पक्ष। तो सबसे पहले बायां पक्ष ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। यानी tan स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो tan ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो एक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगा। तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पे एक लिख लेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे चला आया, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह लिख लेंगे इसको, यानी साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लिए हैं यहाँ पे, ये दो यहाँ पे भी है और इसके साथ गुना में भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो इसके जगह पे एक बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को इस तरह लिखे या इस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिख लिए, सब गुना में ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया है, दायां पक्ष, तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे। प्रश्न 41, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या लाना है, सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या लाना है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 ये है। तो देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को 1 इधर लाएंगे और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र से हम उसको निकाल लेंगे। तो टेन स्क्वायर ए बराबर हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस, ये देखिए टेन स्क्वायर ए की जगह पे ये लिख देंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, जोड़ 2 है तो जोड़ 2 लिख लेंगे, यानी कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। देखिए माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पे है प्लस 2, तो प्लस 2 और माइनस 2 खत्म हो जाएगा, यानी शून्य आ जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए। तो क्या आ गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखिए सेक को हम कॉस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी सेक का उल्टा कॉस होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी सेक बराबर होता है 1 बटा कॉस, या कॉस बराबर 1 बटा सेक होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो लिख लेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे, देखिए लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है बटा में, तो साइन स्क्वायर ए से 1 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है पहले से, तो साइन स्क्वायर ए से 1 को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है बटा में, तो कॉस स्क्वायर ए से 1 गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए गुना 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1, तो 1 बटा हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर ए, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर ए, तो 1 गुना 1 1 ही होगा, यानी 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए को इस तरह लिख सकते हैं। अब
कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी 1/cos² ए की जगह पे क्या लिख देंगे, sec² ए इंटू 1/sin² ए की जगह पे लिख देंगे cosec² ए, cosec² ए। तो यही लाना था, तो बराबर में लिख देंगे दायां पक्ष, यानी दायां पक्ष आ चुका है sec² ए इंटू cosec² ए।